एक समय था जब भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून था, लेकिन इस जुनून के पीछे कोई बड़ा पैसा नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही बोर्ड जिसे कभी साधारण समझा जाता था आज दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गया। कहानी शुरू होती है 1983 से, जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। उस जीत ने देश को बदल दिया। अचानक क्रिकेट हर गली, हर मोहल्ले में पहुंच गया। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था, मैदान के बाहर। 90 का दशक, भारत में आर्थिक उदारीकरण, विदेशी कंपनियां भारत में कदम रख रही थीं, और इसी बीच टीवी का द्वार तेजी से बढ़ रहा था। यहीं से बीसीसीआई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने खेल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 1993 में बीसीसीआई ने पहली बार टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को खुद कंट्रोल करने का फैसला किया। पहले ये अधिकार सरकारी चैनलों के पास होते थे, लेकिन अब खेल बदल चुका था। निजी कंपनियां बोली लगाने लगीं और कीमतें आसमान छूने लगीं। यहीं से शुरू हुआ पैसों का असली खेल। धीरे धीरे बीसीसीआई ने हर चीज पर पकड़ बनानी शुरू कर दी। टीवी राइट्स, स्पॉन्सरशिप, सीरीज आयोजन, सब कुछ। और फिर आया वो मोड़ जिसने बीसीसीआई को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। साल 2008 जब एक नई लीग लॉन्च हुई, आईपीएल, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बना दिया। शहरों के नाम पर टीमें, फिल्म स्टार्स की एंट्री, विदेशी खिलाड़ियों का तड़का, और सबसे बड़ी बात, पैसा। पहले ही सीजन में आईपीएल ने करोड़ों नहीं, अरबों का कारोबार कर लिया। खिलाड़ियों की नीलामी होने लगी। एक खिलाड़ी की कीमत करोड़ों में तय होने लगी, और दुनिया हैरान रह गई। ये क्रिकेट है या बिजनेस? लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। बीसीसीआई ने अपने पास एक और ताकत रखी, आईसीसी में प्रभाव। भारत का विशाल दर्शक वर्ग, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मार्केट, और विज्ञापन की अपार संभावनाएं। इसका मतलब साफ था, अगर भारत खेलता है तो पूरी दुनिया देखती है, और जहां नजरें होती हैं वहीं पैसा आता है। धीरे धीरे आईसीसी के बड़े फैसलों में भी भारत की आवाज मजबूत होती गई। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में बदलाव हुआ और बीसीसीआई का हिस्सा बढ़ता चला गया। एक समय ऐसा आया जब दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड्स आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बीसीसीआई लगातार मजबूत होता जा रहा था। हर साल नए स्पॉन्सरशिप डील्स, नए ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, और आईपीएल की बढ़ती वैल्यू। 2023 में आईपीएल के मीडिया राइट्स की डील लगभग 48,000 करोड़ रुपए में हुई। यह आंकड़ा सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए एक रिकॉर्ड था। अब सवाल यह नहीं था कि बीसीसीआई अमीर क्यों है, सवाल यह था कि इतना अमीर कैसे हो गया। जवाब छुपा है 3 चीजों में। पहला, सही समय पर सही फैसला। जब दुनिया बदल रही थी, बीसीसीआई ने खुद को बदला। दूसरा, दर्शकों की ताकत। भारत में करोड़ों लोग क्रिकेट देखते हैं और यही सबसे बड़ी पूंजी है। तीसरा, कंट्रोल। बीसीसीआई ने कभी अपने अधिकारों को आसानी से नहीं छोड़ा। हर डील, हर समझौता सोच समझकर किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतनी ताकत के साथ सवाल भी उठे। पारदर्शिता पर, राजनीति पर, फैसलों पर कई विवाद भी सामने आए, लेकिन हर बार बीसीसीआई ने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। आज बीसीसीआई सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये एक पावर हाउस है जो तय करता है कि क्रिकेट किस दिशा में जाएगा। जब भारत खेलता है तो स्टेडियम ही नहीं, पूरा विश्व जुड़ जाता है। टीवी स्क्रीन के उस पार करोड़ों आंखें हर गेंद, हर रन, हर विकेट को जीती है, और यही है असली ताकत। एक खेल जो कभी सिर्फ बैट और बॉल तक सीमित था, आज अरबों का कारोबार बन चुका है, और इस बदलाव के केंद्र में है बीसीसीआई। तो अगली बार जब आप टीवी पर मैच देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक कहानी है फैसलों की, रणनीति की, और उस ताकत की जिसने एक साधारण बोर्ड को बना दिया दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट साम्राज्य।